हेलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स नीट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 में आया था। क्वेश्चंस कुछ काफ़ी टफ थे, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर भी थे। अच्छा, कुछ इसमें से सिलेबस जो कट आउट हो गए थे, काफ़ी बच्चों ने बोला सर इसको मत पढ़ाइए, लेकिन आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर जेई का देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी थी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन तो आप लोग सारा सिलेबस करिए, अच्छे से पढ़िए और उसको ट्रिकली आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये बोलूँगा, जितना आप पीआईक्यू करेंगे, जितना भी पीआईक्यू करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और स्टेट लेवल के भी जो बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार की क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, टू इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइन नत समतल, जैसे हमारे पास अभी सीजी के बच्चे बताए, एक्चुअल में हमारा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर में हमारी कोचिंग क्लास है, तो सीजी पैटर्न है। स्टेट लेवल आपकी उधर जहाँ भी होगा, जो भी वीडियो मेरे अदर स्टेट से देख रहे होंगे, तो उनके यहाँ भी जो स्टेट लेवल का जो बुक्स होंगे, हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी होगा, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है सिलेबस का। तो दो नत समतल है, इंक्लाइंड प्लेन इक्वल। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नत समतल को बना लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस को और पढ़ के उसको हम सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन ऐसा एक बना लेते हैं और एक दूसरा और बना लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने सभी पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एंगल कितना बोल रहा है इसमें, अब इसको हम देखते हैं, इसकी लेंथ क्या है। इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की इक्वल है, एल है। एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री, दोनों में एंगल जो सबटेंड कर रहा है 36 से 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। वन ऑफ देयर इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। क्वेश्चंस इसको नोट करना है आपके, एक पूरी तरह चिकना है और एक थोड़ा सा रफ सरफेस है, ठीक है। जो रफ सरफेस है उसमें तो फ्रिक्शंस लगेगा और जो स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो इसमें म्यू इक्वल टू 0 होगा, और ये जो है रफ सरफेस है, ठीक है। तो इसमें म्यू वर्क करेगा, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। एंड द अदर एक्सप्रेशन गिवन वन बाय टेक्स इन द 2 times इच मच टाइम्स स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस देन 1 ऑन द स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब इसमें जो बोल रहा है कि इसमें जो रफ सरफेस है थोड़ा सा है, तो इसमें से यहाँ तक आने में कुछ वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और जबकि यहाँ से आने तक क्या हो जाएगा, टाइम नहीं लग रहा है। वही बोल रहा है, क्वेश्चंस का कहना है कि वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज द परफेक्ट स्मूथ। गिवन बॉडी टेक्स 2 times एच मच टाइम, 2 times इज मच टाइम, ज़्यादा ले रहा है, टू स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस देन ऑन द स्मूथ सरफेस। जो रफ सरफेस में यहाँ पर टाइम जो है क्या ले रहा है, दुगना ले रहा है और यहाँ की अपेक्षा, ठीक है। क्लियर। टाइम हमको T1 और T2 सपोज करना है, तो इसको हम T2 लेते हैं और इसको हम T1 ले लेंगे, ठीक। तो T2 इज द 2T1, बस यही आपको फंडा लगाना है। आगे और पढ़ते हैं। देन ऑन द स्मूथ सरफेस द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस इज क्लोज टू। बस इसमें आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। इसमें आपका जो लगेगा न्यूटन्स का 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो क्या आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर न्यूटन्स का कौन सा नियम लगा सकते हैं। न्यूटन का हम लगाएंगे यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के लिए यहाँ पर जब स्लाइड चालू करेंगे तो u इक्वल टू दोनों का क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। मान लो ग्रेविटी इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है A1 और इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है A2, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने पिछला जेई के भी क्वेश्चंस किया था, रेगुलर फाउंडेशन जो भी कोर्स किया था उसमें मैंने आपको एक कम्प्लीटली फार्मूला याद करने को बोला था, वो फार्मूला आप लगा देंगे। अब इसमें देखो, इसमें ग्रेविटी म्यू तो 0 है, तो मान लो एक्सीलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा, और म्यू तो 0 है, इसमें नहीं लगेगा, याद कर लो फार्मूला आगे का। और दूसरे में क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, जी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है काइनेटिक फ्रिक्शंस वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा। ठीक, सर कैसे आया, कहाँ से आया, भैया बेसिक में जाके आप लोग देखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास होगा, मास है ना, तो मास जो होगा डाउनवर्ड होगा, इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट के बाद हम इसको लिख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट जिसमें आपका स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो एक्सेलरेशन होगा A1 इक्वल टू जी साइन थीटा। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि रफ सरफेस है, उसमें जो एक्सेलरेशन निकालेंगे उसको मैं निकाल के बता दूंगा, पिछला जेई क्वेश्चन में हमने किया था, A2 इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खेल ये है कि ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे तो u दोनों के लिए 0 होगा। तो जब u 0 होगा तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ a t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन a, और स्क्वायर ए रूट में चला जाएगा। यही आपको बेसिकली फार्मूला दोनों में लगा देना है। अब s इज वाट, s इज द डिस्टेंस, तो दोनों के लिए अपने क्वेश्चन में बोलता है देयर आर टू व्हीकल्स इक्वल लेंथ। लेंथ जब इक्वल हो जाएगा तो अब इसमें हम टाइम निकाल लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट के लिए t1 इक्वल टू है ना, टाइम दोनों के लिए बराबर होगा 12 अपॉन A1, और t2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 12 अपॉन A2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया ये जो है ज़्यादा समय लेगा, दोगुना समय लेगा इसका, तो T2 इज इक्वल टू क्या बोलेगा, यहाँ बनाते हैं, T2 इज इक्वल टू T1। बस आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है जो हमने निकाला था। T2 इज इक्वल टू कितना है, 2L1, तो यहाँ आप लिख देंगे 2L अपॉन A2 इज इक्वल टू 2L अपॉन A1। अब देखिए तो कैंसिल होगा दोनों, ठीक है। जब स्क्वायरिंग आप करेंगे 1/A2 इक्वल टू 4/A1, तो A1 इज इक्वल टू 4A2, किस्सा ख़त्म। अब आप A1 और A2 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करें A1 और A2 की वैल्यू को। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। A1 जो है हमारा कितना था, जी साइन थीटा इज इक्वल टू 4, A2 हमारा कितना था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी और कॉस थीटा। अब देखिए इसमें से हम जी को तो लेके कैंसल आउट कर सकते हैं सारे में से। आपके पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस म्यू और कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब एक में थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 45 डिग्री है ना, तो सब में 45 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/√2 इज इक्वल टू 4/√2 माइनस म्यू /√2, तो सब में से अंडर रूट भी कट जाएगा आपके पास। कटेगा कि नहीं, क्या हो गया, अच्छा हाँ इसमें भी 4 होगा ना, हाँ तो कब कितना बचेगा, 1 इक्वल टू 1/√2 माइनस 4 म्यू बचेगा। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं 4 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो म्यू इज इक्वल टू 3/4, तो म्यू इज इक्वल टू 0.75। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0.75 बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। पूरा फार्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा आपको समझने भर की देरी थी। ठीक है, एक बार रिपीट करवा देते हैं। आपको दिया है दो इंक्लिनेशन, दोनों की सेम लेंथ थी, एंगल भी कितना सबटेंड कर रहा था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का हो रहा था।
एक आपका क्या था, स्मूथ सरफेस था जिसके लिए म्यू इक्वल टू 0 होगा, दूसरा रफ सरफेस होगा जिसका म्यू इक्वल टू म्यू होगा। लेंथ दोनों की इक्वल है, टाइम इसका जो है जस्ट डबल इससे ले रहा था क्योंकि रफ सरफेस से गिरने में तो समय लगेगा। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड किया। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते तो एक इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो हमको एक रिलेशनशिप मिल गया। किसमें रिलेशनशिप मिल गया, है ना, टाइम इक्वल टू √2s/a। अब क्वेश्चन ये बोलता है t2 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 2t1, तो हम दोनों की t1 और t2 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। 12 दोनों के लिए कट गया क्योंकि s इज इक्वल टू l, तो हमको रिलेशनशिप आया a1 इज इक्वल टू 4a2। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शंस नहीं हैं, तो सब सरफेस है, तो इसमें कितना हो जाए, स्मूथ सरफेस है, a1 इक्वल टू जी साइन थीटा। इसमें एक फार्मूला यूज़ करेंगे a2 इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू। ये कमेंट में बताना कि ये आप लोगों को फार्मूला समझ में आया कि नहीं तो मैं अगले किसी चीज़ में फिर से इसको इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो फार्मूला डिराइव करके बता दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या लगता है, आपको जेईई नीट की तैयारी कर लें तो फार्मूला आपको इतना क्लियर होगा। जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो टाइम वेस्टिंग है, मैं समझता हूँ। तो t2 इक्वल टू 2n निकाल दिए हम, a1 a2 4a2 आ गया, a1 a2 की वैल्यू कट गए, जी इसमें सारे कट गए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भी कट गए, तो म्यू हमको 0.75 मिल गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। एक्चुअली लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोग इसको ओपन करिए, और राज कोचिंग क्लास यदि इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। 9826159761 9826159761 सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास आएगा, इसमें सारे प्लेलिस्ट में और सब पुरानी वीडियो नई वीडियो में देखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज स्टूडेंट्स।